हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दिए में कोलगेट हम क्यों डालेंगे, गरम तवे में शैम्पू हम क्यों डालेंगे, चूड़ी को हमें क्यों प्रेस करना है, साथ ही में मैं आपको बताऊंगी मिट्टी के दिए को हम क्यों फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी टिप्स को जानने के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है 2 से 2.5 लीटर का एक कोल्ड ड्रिंक्स बोतल। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बोतल का मैं क्या करूँगी। आपको पता ही है, हमेशा इन बोतल से मैं कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाती रहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। तो आज भी मैं एक बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। सबसे पहले इसकी जो ऊपर वाली साइड में जो एक बॉर्डर होता है वहाँ तक हमें इसे काट के निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ढक्कन है, ढक्कन के सेंटर में हमें एक छोटा सा छेद बना लेना है, ठीक है, ताकि मैं इसको हैंग कर पाऊँ। और इस छोटा सा छेद को बनाने के लिए हम एक नुकीले चीज़ को गर्म कर लेंगे और बढ़िया तरीके से इस तरह से छोटा सा होल बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बहुत ही इजी है, एकदम से फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। साथ ही में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो नीचे वाली पार्ट है, देखिए यहाँ पर हम छोटा छोटा छेद बना लेंगे। जितना भी छेद आपको करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। और अब हम इसकी ढक्कन में जो छोटी सी छेद बनाई थी वहाँ पर एक पतली सी डोरी डाल देंगे और एक गांठ लगा के बहुत ही बढ़िया सा फांस तैयार कर लेंगे ताकि इसे हम हैंग कर पाएँ। बहुत ही इजी है, इसे बनाना बहुत ही फटाफट से ये बन के तैयार हो जाता है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए इस तरह से ये तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें एक काम और करना है। यहाँ पर हमें लेना है इस तरह का हुक, और इस तरह का हुक हम घर पे भी बना सकते हैं। जैसे कि मेटल की चूड़ी को कट करके बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह का हुक हम बना के तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप एक बार तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी सारे कामों में ये यूज़ में आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो छोटी छोटी छेद हम बनाए थे बोतल में, उसी के अंदर इस हुक को हम डाल देंगे। अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब किचन के किसी भी एक हुक में इस तरह से इसे हैंग कर दीजिए और किचन की छोटी मोटी टूल जैसे कि छलनी, करची या ग्रेटर वगैरह को इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिस कारण आप देखिएगा छोटी सी छोटी किचन में बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग सा ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आई होप ये आइडिया आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है केले का छिलका। और जैसे कि अभी ठंडियों के मौसम आ रहा है, तो ठंडियों के मौसम में ना हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिस कारण ना सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि एड़ी वगैरह फट जाती है या हाथ वगैरह भी फट जाती है। तो चलिए इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। इस छिलके में थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से फैला दीजिए, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल लीजिए। खास तौर में देखिएगा ठंडियों के मौसम में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो है एड़ी फटने का, एड़ी में क्रैक आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी से ही इस रेमेडी का इस्तेमाल लेंगे तो ठंडी भर आपका पैर हाथ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, क्योंकि हनी स्किन को बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉइस्ट करता है और खास तौर में केले के छिलके फटी हुई एड़ी को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिपेयर करता है और स्किन को बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉइस्ट भी करता है। तो इस तरह से आपको लगाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना है। तो देखिएगा आपका स्किन बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट बना रहेगा और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और पूरा विंटर भर इसे यूज़ करने से आपका हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, 100% गारंटी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो हम सभी लेडीज़ डेली में इस तरह का चूड़ी वेयर करते हैं, लेकिन क्या होता है, ये चूड़ी उतना पक्के नहीं होते हैं, जिस कारण जब भी हम काम वगैरह करते हैं यानी कि बहुत जल्दी ये चूड़ी टूटने लगते हैं, ज़्यादा दिन इसे हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। जब भी आप मार्केट से चूड़ी खरीद ले आए तो सबसे पहले काम आपको ये करना है, लेना है एक टॉवल, एक मोटा सा टॉवल बिछा लीजिए और उसके ऊपर एक एक करके इस तरह से चूड़ियों को रखते जाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चूड़ी दूसरे चूड़ी के ऊपर नहीं रखें, इस तरह से सिंगल सिंगल ही बिछा दीजिए। उसके ऊपर से टॉवेल को फोल्ड कर दीजिए और प्रेस को गरम करके ना इस तरह से, जैसे हम कपड़े को प्रेस करते हैं, सेम इसी तरह से प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा, चूड़ी में हल्के से हीट लगेंगे और चूड़ी पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप चूड़ी को उठा लीजिए और इसे बढ़िया तरीके से वेयर कीजिए। तो अब देखिएगा ये चूड़ी टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये पका हो चुका है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जैसे कि फ्रेंड अभी दिवाली आ रहा है और दिवाली में सभी लोग दिए जलाते हैं। तो जब हम मिट्टी के दिए जलाते हैं ना, तो ये दिए बहुत कम समय तक जलते हैं और साथ ही में बहुत ज़्यादा ऑयल भी शोक कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। जब भी आप मार्केट से न्यू दिया खरीद ले आए तो एक बाउल में पानी ले लीजिए और उस पानी में इस तरह से जितने भी दिए होंगे आपके पास
उन सभी दिए को इस तरह से पानी में डुबो के रखना है। इसे हमें तब तक डुबो के रखना है जब तक इसमें से बुलबुले ख़त्म ना हो जाए। न्यू दिए को जब हम पानी में डुबो के रखते हैं ना, तो अब देखिएगा बुलबुले उठते हैं, और जब बुलबुले आना बंद हो जाए तो पानी में से दिए को उठा लेना है। ज़्यादा टाइम वैसे तो नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट ही लगता है। तो दिए को उठाने के बाद मैं एक प्लेट में उठा के रखूँगी, और इस तरह से आप दिए को संभाल के रख लीजिए। और मैं आपके साथ और एक यूज़फुल ट्रिक शेयर करूंगी। तो जिस दिन दिवाली है, यानी कि दिए जलाने के 2 घंटे पहले इन दियों को फ्रिज में आपको रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रिज में चाहे तो डायरेक्ट फैला के रख सकते हैं, या तो फिर किसी भी प्लेट की मदद से भी रख सकते हैं। तो इस तरह से दिए को हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए ठंडे हो जाते हैं, जिस कारण दिए में बहुत ही कम ऑयल लगते हैं, और बहुत ही कम ऑयल में बहुत लंबे टाइम तक ये दिए जलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और इस तरह का पीतल का दिया भी हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसे जब हम रेगुलर यूज़ करते हैं ना, तो आप देखे होंगे इसमें ना बहुत ही ज़्यादा ऑयल की चिपचिपीपन आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल की चिपचिपीपन फैल जाता है, और जिसे साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। साथ ही में आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, काला काला निशान आ जाता है। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊंगी इसे साफ़ करने का, एक बहुत ही आसान सा तरीका। सबसे पहले इसका जो बाती है इसे हटा देना है, उसके बाद 1 चम्मच मीठा सोडा लेना है, और उसके बाद हमें लेना है वाइट कोलगेट पेस्ट। फिर उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा नींबू का रस। जैसे ही हम नींबू का रस इसमें डाल देंगे ना, तो आप देखिएगा ये रिएक्ट करेगा, जिस वजह से बुलबुले उठेंगे। और फिर इस मिश्रण को हम दिए के अंदर बाहर चारों ओर अच्छी तरीके से लगा देंगे। और सिर्फ दिया ही नहीं, आप चाहें तो आपके पास अगर जो भी पीतल के बर्तन हैं, उन सभी बर्तनों को इस मिश्रण की मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन कर पाएंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो इस तरह से अच्छी तरीके से मिश्रण को लगाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे कि कुछ देर के लिए मैंने छोड़ा था और ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, एक स्क्रबर लिया है और स्क्रबर को थोड़ा सा गीला करके इस तरह से हल्के हाथों से हमें रब करना है। तो जैसे ही हम हल्के से रब करेंगे तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो रहा है, जितने भी काले निशान हैं वो भी छूट रहा है, साथ ही में अच्छी तरीके से साफ़ भी हो चुका है, बहुत बढ़िया सा शाइन भी आ चुका है। अब पानी से इसे धो लीजिए और फिर आप देखेंगे ये नया जैसे चमकने लगेगा। और सबसे खास बात इसका ये है कि बिना मेहनत आप बहुत सारे बर्तनों को इस तरह से चमका पाओगे, और साथ ही में एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली के टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगर आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी गरम तवे पर शैम्पू डालकर देखे हैं कि क्या हो सकता है? नहीं ना? तो चलिए आज देख लेते हैं, जिसे देख के आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। उसके बाद फेस में एक स्वीट से स्माइल भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आप तवा को अच्छे से देख लीजिए और इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए शैम्पू, तो कोई सा भी मतलब कोई भी ब्रांड का शैम्पू आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 पाउच शैम्पू इस तरह से इस गर्म तवे में डाल दिया है। और फिर उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच खाने वाला सादा नमक, और नमक को डालने के बाद अच्छे से पकाते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये झुरझुरा ना हो जाए। उसके बाद हम डाल देंगे पानी। पानी हमें ज़्यादा करके डालना है। पानी डालने के तुरंत बाद हम नींबू का जूस भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नींबू का छोटा सा टुकड़ा मैंने कट कर लिया है और इस तरह से निचोड़ दिया है। और लास्ट में इसका जो छिलके है इसे भी हम इस पानी में डाल देंगे। और इस टाइम हम फ्लेम को एकदम से लो कर देंगे और एक फोक लेंगे। फोक को इस छिलके में हम अच्छे से लगा देंगे और हल्के से इस तरह से रब करेंगे। तो इस तरह से पानी भी हल्के से बॉयल होते रहेगा, तवा भी गर्म है, और छिलके की मदद से हल्के से इस तरह से रब करने से अब देखिएगा तवा का जितनी भी जली हुई हिस्सा है वो बहुत ही आराम से छूट जाएगा। बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैं पानी को दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और आप देख ही सकते हैं तवा का एक पार्ट एकदम से सादा हो चुका है, एकदम क्लीन हो चुका है। अब गर्मा गर्म इस तवा को ना इस तरह से स्टील स्क्रबर के मदद से अच्छे से रब कर लेंगे, तो बाकी का जो जला हुआ हिस्सा है वो भी अच्छे से छूट जाएगा। लेकिन हाँ, गर्मा गर्म तवा में ही इस तरह से करेंगे ना तो आसानी से ये छूटता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, देखिए कितना काला काला जो जला हुआ निशान है ना वो छूट रहा है। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इससे कि ना बिना मेहनत आपका तवा बहुत ही बढ़िया तरीके से चमक उठेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स, इस पानी को देख के आप समझ ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से तवा साफ़ हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ी से भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।